दिल चाहता है मैं किसी को अजान का हुक्म दूं, वो अजान कहे, और फरमाया मैं जाऊं और देखूं जो लोग मस्जिद में आकर नमाज अदा नहीं करते, मैं उन पर उनके घरों को आग लगा दूं। ये रहमत लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। फरमाया अगर घर में बूढ़े लोग ना होते, अगर घर में खवातीन ना होती तो उन पर उनके घरों को आग लगा देता जो मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ते। तो अंदाजा लगाएं हुजूर उस शख्स पर कितना गुस्सा फरमा रहे हैं। रहमतल लिल आलमीन जो सारे जहानों के लिए नबी रहमत बनकर आए, उस शख्स के ऊपर कितना गुस्सा फरमा रहे, कितनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ता, और जो नमाज सिरे से पढ़ता ही नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हजरत मोहम्मद बिन समा रहमतुल्लाह अलैह, आप शागिर्द हैं हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन अशैबानी रहमतुल्लाह अलैह के, और मोहम्मद बिन हसन अशैबानी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। तो मोहम्मद बिन समा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी सारी जिंदगी जो है जमात तो क्या तकबीर ऊला भी फौत नहीं हुई, और 40 साल हो गए, कितने 40 साल गुजर गए, जमात तो क्या तकबीर ऊला भी मेरी फौत नहीं हुई, 40 साल। अब इस कैफियत को वही बंदा महसूस कर सकता है जो 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा करने वाला है। कहते हैं एक मरतबा ऐसा हुआ मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, सदमा ऐसा हुआ, कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया तो सलाम फेर चुका था, मुझे बड़ा दुख हुआ, 40 साल तकबीर ऊला भी फौत नहीं हुई और आज पूरी जमात फौत हो गई है, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। मैंने अर्ज की कि इस कैफियत को वही बंदा महसूस कर सकता है जो नमाज का आदी है, जो नमाज का एहतमाम करने वाला है, और जिसने हफ्ते के बाद ही आकर नमाज पढ़नी है या दिन में 1-2 नमाजें पढ़नी, उसको ये कैफियत महसूस नहीं होती, वो इस कैफियत को महसूस नहीं कर सकता। वो इस कैफियत को महसूस करेगा जो नमाज का एहतमाम करने वाला है। एक और बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि उनका जवान बेटा था, वो फौत हो गया, तो दुख ऐसा पहुंचा कि उनकी जो नमाज थी वो भी कज़ा हो गई, नमाज फौत हो गई। अब जवान बेटे का फौत होना कोई आम बात तो नहीं है, बहुत बड़ा सदमा होता है। तो फरमाते हैं कि मेरी जमात फौत हो गई, जमात छूट गई, लोग आते रहे और मेरे साथ जो है वो ताज़ियत करते रहे और कहते रहे कि जी बड़ा अफसोस हुआ है, तुम्हारा जवान बेटा फौत हो गया, बड़ा अफसोस हुआ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अफसोस होगा, आज मेरा बेटा फौत हुआ, सारा गांव मुझे अफसोस करने के लिए आ गया, कल मेरी जमात फौत हुई थी तो मुझे किसी ने भी अफसोस नहीं किया, कोई भी अफसोस के लिए नहीं आया, मेरी जमात फौत हो गई, किसी एक शख्स ने भी अफसोस नहीं किया, आज बेटा फौत हुआ है, सारे अफसोस करने के लिए आ गए। कहा तुम्हें अफसोस होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, मुझे तो उस नमाज पर अफसोस हो रहा है जो मेरी फौत हो गई है, जो मेरी कज़ा हो गई है, जो मेरी जमात के साथ रह गई है, मुझे तो उसके छूट जाने पर अफसोस हो रहा है। तो मैंने अर्ज किया कि ये कैफियत वही बंदा महसूस कर सकेगा। बात मुश्किल हो रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है ऐसी बातें करना, तलख बात करना और फिर हक कहना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, उलमा हक बात कह रहे हैं। अल्लाह हक को समझने की, अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं कहता हूं कि हक कहना इतना मुश्किल नहीं है जितना हक सुनना मुश्किल हो गया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तो ये कैफियत तो हर एक को महसूस नहीं होती। वो जिस तरह सरकार अलैहिस्सलाम की रिवायत है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब कोई जो है वो गुनाहगार बंदा, वो बुरा शख्स गुनाह करता है, बदकार शख्स जब वो गुनाह करता है तो उसको कुछ महसूस नहीं होता, वो समझता है कि जैसे जो है वो जिस्म के ऊपर गर्द पड़ी, उसको फूंक मारकर उड़ा दिया। बदकार शख्स गुनाह करता है जिसका दिल स्याह हो चुका है, वो बदफेलियां कर करके वो उसका दिल काला हो चुका है, जब वो कोई नया गुनाह करता है तो उसको कुछ महसूस नहीं होता, वो समझता है जैसे बदन के ऊपर मक्खी बैठी, उसको फूंक मारकर उड़ा दी। और फरमाया जब कोई नेक शख्स, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा वो गुनाह करता है तो वो यूं महसूस करता है जैसे वो पहाड़ के नीचे दब गया है, जैसे वो पहाड़ के नीचे आ गया है। उसकी कैफियत ये हो जाती है, कोई नेक शख्स जब उससे कोई गुनाह का इर्तिकाब होता है तो ये कैफियत होती है जब बंदे को नमाज की अल्लाह तौफीक दे दे, तहज्जुद की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, और नमाज इशराक की, चाश्त की, अव्वाबीन की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, तो फिर उसकी जो है वो जमात छूट जाए तो उस पर भी उसको अफसोस होता है।
तो मोहम्मद बिन समा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 40 साल गुजर गए थे, मेरी जमात तो क्या तकबीर ऊला भी फौत नहीं हुई। कहते हैं वालदा का इंतकाल हुआ, सदमा ऐसा हुआ कि जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो उस वक़्त सलाम फिर चुका था, जमात फौत हो चुकी थी। कहते हैं बड़ा दुख हुआ, बहुत परेशान हुआ। फिर कहते हैं मैंने अपने आप से कहा कि वो नमाज जो जमात के साथ पढ़ी जाए, उस मुनफरिद पढ़ी जाने वाली 25 नमाजों के बराबर दर्जा रखती है जो अकेली नमाज पढ़ी जाए। और एक रिवायत में 27 का जिक्र है कि जो तन्हा नमाज पढ़ी जाए और जो जमात के साथ पढ़ी जाए वो अकेले 27 नमाज पढ़ने के बराबर दर्जा रखती है। तो कहते हैं कि चूंकि जमात के साथ नमाज अदा करना अकेले के मद्दे मुकाबल 25 मरतबा का दर्जा रखती है, तो चलो मेरी जमात फौत हो गई है तो मैं इस नमाज को 25 मरतबा पढ़ लेता हूँ। तो कहते हैं कि मैंने फिर नमाज उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और कहते हैं जब मैं 25वीं बार नमाज पढ़ रहा था ना, तो हातिफ से गैब से आवाज आई, ए मोहम्मद बिन समा, तूने इस नमाज को तो 25 मरतबा पढ़ लिया, लेकिन जब इमाम नमाज में गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहता है और फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, वो आमीन कहां से लाएगा? तो फिर कहते हैं मैंने कहा मैं इस नमाज को 25 मरतबा तो क्या 25,000 मरतबा भी पढ़ लूं, मैं फिर भी जमात के फजीलत और जमात के सवाब को नहीं पहुंच सकता। तो सरकार ने फरमाया कि 7वां शख्स